सांसद बीजेपी का, नगर परिषद सभापति बीजेपी का, लेकिन हाजीपुर नर्क से भी बुरा हाल है। हमारे विधायक सांसद सब कुछ भाजपा से हैं। आप बगल के शौचालय है, आप गांधी चौक पर जाते हैं, महिला जो है हमारी आती है टेम्पो स्टैंड में उतरते, शर्म की बात है। आपके लिए शर्म की बात है, हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारी बहन बेटी आती है टेम्पो स्टैंड में उतरती है, आज तक बाथरूम का व्यवस्था नहीं हुआ। इनका कहना है कि शौचालय नहीं बना हुआ है। इनसे पूछिए कि राजेंद्र चौक पर बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, गांधी चौक पर बना हुआ या नहीं बना हुआ है, सब जगह बना। और घर घर शौचालय मोदी जी ने बनवाया है, घर घर शौचालय बनवाया है। जो नगर परिषद हाजीपुर को लूटा वो अपना पार्टी बदल कर गए और कांग्रेस में चला गया। बिहार का मुख्यमंत्री जी लगातार 15 साल में विकास कर रहे हैं। बाकी ये बात बता रहे हैं, मेरा ऐसा मुख्यमंत्री जी है जो लगातार पलटी मार करके 9 बार गए हैं और 10वां बार भी पलटी मारेंगे। तुम्हें बोला था बस पलटी मारने में देखिए भाई, बात तो वो कह रहा, सवाल तो उसने दमदार पूछा है। उनके बात में कोई दम ना, हमसे न पूछिए, किसी से कम ना सर। सर रामविलास पासवान क्यों साथ हो जाते हैं? खामियां उनमें है, खामियां नहीं है। पलटी वो खाते हैं, हम लोग तो पलटी नहीं, हम लोग तो साथ रहते हैं। हम तो मोहब्बत की दुकान है, तुम ही बेवफा हो जाते हो। जी अब दुनिया में नहीं, इतना दिन उनको भरी लोग तो देश की संविधान समझ रहे हैं। रामविलास जी का नाम लेकर के कितने दर्जनों कांग्रेस के जो 10 साल से मंत्रिमंडल एक भी आरोप नहीं लगा है और दर्जनों आरोपी बोलने देना इनको, बढ़िया बोलते हैं ये। हाँ 17 साल बनाम 17 महीना पर बोलेंगे ये। अच्छा पहले ही बता दिए क्या बोलेंगे? गजब है, आप प्रचार कर दिए, बोले क्या बोलेंगे। सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। हम एक बात कहना चाहते हैं, स्वागत है। रामविलास पासवान के देहांत के बाद यही मोदी जी ने उनके तमाम सामानों को सड़क पर फेंक दिया और चिराग जी ने शपथ लिया कि मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा। कौन ऐसी परिस्थिति आई कि आज वो हनुमान बन के घूम रहे हैं? हमें शर्म लगता है, सुनिए ना, मुझे शर्म लगता है। हमारे जी यहाँ से प्रतिनिधि बनने जा रहे हैं और उनका ये आचरण, उनको स्वाभिमान के साथ त्याग देना चाहिए मोदी के साथ। दूसरी बात कि इन्होंने कहा कि घोटाला दूसरे दलों ने किया। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, 700 कुछ जिला पूरे देश में है, 650 जिला में इन्होंने अपना कार्यालय बनाया है। एक एक कार्यालय में 10 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। हाजीपुर में भी कार्यालय बना है 3 कट्ठा जमीन पर और उन्होंने 1 बीघा जमीन हड़पा है। ये पैसा कहां से आया? पैसा कहां से आया? जी जी ठीक है। अब देखिए, पहला वाला जो सवाल इन्होंने किया कि सामान फेंक दिया था, मान अपमान, ये सब चीजें हैं ना सर, आप हमसे ज्यादा अनुभव रखते हैं राजनीति में। मैं एक ही सेंटेंस कहता हूं, मैं ज्यादा तो नहीं जानता क्योंकि मुझे राजनीति में कोई भी रुचि नहीं है, लेकिन मजबूरन मैं सवाल पूछना ही पड़ता है। मैं ज्यादा जानता भी नहीं राजनीति, और वो ज्यादा नहीं जानता। ये जो मान अपमान सम्मान, गद्दी कुर्सी मुकुट गदा छड़ी, ये जाओ भतीजा और चले जाओ चाचा, ये नहीं होता। अरे साहब किससे पूछे? लोग हैं उनसे सवाल है। छेओ से? जी जी जी, क्योंकि रामविलास पासवान जी छेओ के साथ रहे हैं हाजीपुर में। एक बार बैठ जाइए, हम जिनविन हम लोग हाजीपुर के बासिंदा हैं। हाजीपुर में न अस्पताल है, न कॉलेज है, न स्कूल है। यहाँ से पलायन करना पड़ता है। यहाँ से शहर के 2 प्रमुख व्यक्ति अस्पताल के वजह से मरे थे, विपिन चौधरी और बबलू श्रीवास्तव। हाजीपुर में डेंगू हुआ, कोरोना हुआ, कहाँ था कोई नेता? एक केवल अवधेश सिंह आते थे, हम लोग का मदद किए और कोई नेता मदद नहीं किया। नहीं थे अभी का कोरोना काल में बिहार ने कमाल कर दिया। ओ बाजी क्या बात है। अरे बैठ जाओ। अरे मेरे मौला, वक्त छोड़ से ब्रेक ऐसी बानी बोलिए मन का पाखो।
दुनिया में मशहूर सोनपुर का मेला। और अगर आपको हाथी लेना हो तो सोनपुर में मिल जाएगा। खड़े हुई है, अगर हाथी लेना हो तो मिल जाएगा, एकदम मिल जाएगा। मेला के समय में ही मिलेगा। हाँ हाँ, तभी मतलब हाथी मिल जाएगा, हाथी भी मिल जाएगा, घोड़ा भी मिल जाएगा। अब गधा, गधा नहीं आपको कोई जानवर लेना हो वो सोनपुर का मेला ही है जो आपको आना पड़ेगा। हाथी के साथ ऊंट, हाथी और ऊंट एक साथ बिकते हैं। लोग पूछेंगे कि हाथी और ऊंट क्यों बिकते हैं, कभी आइए ना सोनपुर में तो पता चलेगा कि हाथी और ऊंट क्यों बिकता है एक साथ। यहां पे गंगा के किनारे पे वो मेला लगता है। लेकिन मेला एक और लगा हुआ है। काहे कौन सा मेला लगा है? जोर से बोलो भाई, कौन सा मेला? क्या गजब का माहौल है पाजी बिहार में। खड़े होइए, क्या नाम हो गया? मेरा नाम श्रीकांत पासवान है। अरे वाह पासवान साहब, क्या बात है। कैसे टिकट मिला कि नहीं मिला? मिला है। किसको? आपको? हमको नहीं, मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान। चिराग जी को मिला है टिकट। हम तो सोचे आपको भी मिल जाएगा। मिलेगा भविष्य में। मिलेगा, ऐसा वादा है? वादा है। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। बताइए हाजीपुर के बारे में। हाजीपुर विश्व के जननी है, आदरणीय विश्व की। हाँ, वैशाली लोकतंत्र की जननी। हाजीपुर वैशाली जिला में आता है। जिला वैशाली है। वैशाली जिला है। यहाँ भगवान महावीर की जन्मभूमि है और गौतम बुद्ध की कर्म भूमि है। और हाजीपुर में ऐतिहासिक चीज यहाँ पे है। आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जोड़ दिए हाजीपुर ने उनको, ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज है जी। और कुछ रह गया? बहुत सारे चीज है। अब एक साथ क्या बताएं आपको, आप आते जाते रहिए तो बताते रहेंगे, एक साथ पूछ लेंगे सब। यहाँ हाजीपुर जो शहर है, चाहे हम लोग का जो बिहार शहर है, वो और स्टेट में कहीं शहर नहीं है। हम लोग वहाँ बंगाल में भी रहे, लेकिन बंगाल में भी वो मजा नहीं है जो बिहार में है। हाँ, वो तो बिहारी को चाहे हम वहाँ अमेरिका न्यूयॉर्क में भेज दें, मजा उसको यहीं आएगा। कहीं से ये बिहारे से व्यवहार शुरू हुआ है। बिहारे से कांग्रेस से धर्मवीर शुक्ला जी हमारे बीच में मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लोक जनशक्ति पार्टी से अवधेश सिंह जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भाजपा से दिलीप सिंह जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हम से अरविंद पासवान जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जदयू से शक्ति किशोर जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और आरजेडी से सुभाष निराला जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करें। कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने कहा, शो शुरू करता हूं, जिस देश में सुई नहीं बनती थी उस देश में इंदिरा और नेहरू ने रॉकेट बनाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी ने इस देश में गाली देने के अलावा कोई काम नहीं किया है। यह कांग्रेस के प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट है। मैं डिबेट खोलता हूं, बातचीत का सिलसिला जोड़ता हूं और सबसे पहले मैं आऊंगा, आपके पास आऊंगा। सबसे पहले मैं आरजेडी को मौका देता हूं। जी, आरजेडी का। बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। हाँ। देश को आजाद उन्होंने कराया है और देश के लिए उनके परिवार ने 3-3 कुर्बानियां दी है। हाँ। और उस समय जब भाग दौड़ का जिंदगी था, इस देश में कुछ नहीं था, तो घर से बुला बुला के नौकरी देने का काम उसी कांग्रेस पार्टी ने किया था। और आज जो स्थिति है, और आज ये है कि नौकरी से लोगों को नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा हटाया जा रहा है, बेरोजगार किया जा रहा है और सारी प्राइवेट कंपनी को सौंपा जा रहा है। जी, जनता के बीच से कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने जो कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, जी, मैं उनको बताना चाहूंगा, ये आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं जी कि 2014 के पहले भारत रक्षा के क्षेत्र में कितना निर्यात करता था, सिर्फ उसका जवाब दे दे। और आज नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के शासनकाल में भारत निर्यात ही करते हुए कश्मीर के जो हमारे सैनिक हैं, सेना के जवान हैं, उनको बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ साथ मूल रूप से आत्मनिर्भर होने जा रहा है। इसका जवाब उनको जनता को देना चाहिए। जनता को देना चाहिए। जी, आपने हाथ उठाया था, मैंने दिया था। आजादी 14 में मिली है और उनके एमपी के एक कैंडिडेट मंडी से हैं, सो बोलती हैं कंगना रनावत जी। हनुमान, मोदी जी के हनुमान और हाजीपुर के राम असली लड़ाई। दुनिया में मशहूर सोनपुर का मेला। और अगर आपको हाथी लेना हो तो सोनपुर में मिल जाएगा। खड़े हुई है,
अगर हाथी लेना हो तो मिल जाएगा, एकदम मिल जाएगा, मेला के समय में ही मिलेगा। हाँ तभी आपको कोई जानवर लेना हो, वो ऊंट, हाथी और ऊंट एक साथ बिकते हैं। लोग पूछेंगे कि हाथी और ऊंट क्यों बिकते हैं, कभी आइए ना सोनपुर में तो पता चलेगा कि हाथी और ऊंट क्यों बिकता है एक साथ। यहां पे गंगा के किनारे पे वो मेला है। जोर से बोलो भाई, कौन सा मेला? क्या गजब का माहौल है पाजी बिहार में। इस खड़े होइए, क्या नाम है? मेरा नाम चांद पास। अरे वाह सा बात है। कैसे टिकट मिला कि नहीं मिला? मिला है। किसको? आपको? हमको नहीं, मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान। चिराग जी को मिला है टिकट। हम तो सोचे आपको भी मिल जाएगा। मिलेगा भविष्य में, मिलेगा। ऐसा विश्व के जननी है आदरणीय, विश्व की, हाँ, वैशाली लोकतंत्र में है। और हाजीपुर में ऐतिहासिक चीज यहाँ पे कितने वोट दिए हाजीपुर ने उनको, ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज है जी। और कुछ रखते रहेंगे, एक साथे पूछ लेंगे सब यहाँ ना। आप भी बता देंगे तो फिर आप आइएगा। चाहे हम लोग का जो बिहार शहर है वो और स्टेट में कहीं शहर नहीं है। हम लोग वहाँ बंगाल में भी रहे, लेकिन बंगाल में भी वो मजा नहीं है जो बिहार में है। हाँ, वो तो बिहारी को चाहे हम वहाँ अमेरिका न्यूयॉर्क में भेज दें, मजा यहीं आएगा। बिहारे से कांग्रेस से धर्मवीर शुक्ला जी हमारे बीच में मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लोक जनशक्ति पार्टी से अवधेश सिंह जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भाजपा से दिलीप सिंह जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे अरविंद पासवान जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जदयू आरजेडी से सुभाष निराला जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करें। कांग्रेस नहीं बनती थी उस देश में, इंदिरा और नेहरू ने रॉकेट बनाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी ने इस देश में गाली देने के अलावा कोई काम नहीं किया है। ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट मैं सुनता हूं। और सबसे पहले मैं हाँ। देश को आजाद उन्होंने कराया है और देश के लिए उनके परिवार ने 3-3 कुर्बानियां दी है। हाँ। और उस समय जब भाग दौड़ का जिंदगी था, इस देश में कुछ नहीं था, तो घर से बुला के नौकरी देने का काम उसी कांग्रेस पार्टी ने किया था। और आज जो स्थिति है, और आज आप बुला के कांग्रेस को सीटें देते हैं। आज स्थिति ये है कि नौकरी से लोगों को नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा हटाया जा रहा है, बेरोजगार किया जा रहा है और सारी प्राइवेट कंपनी को सौंपा जा रहा है। जी, जनता के बीच से कांग्रेस के प्रेसिडेंट के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं जी कि 2014 के पहले भारत रक्षा महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड। चुनाव आयोग के बाहर टीएमसी का प्रदर्शन, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप। इसके बीच हुआ गठबंधन। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू कश्मीर में हम बीजेपी को कड़ी टक्कर दें। उनकी नजर है उस पर भी हम बीजेपी को शिकस्त दिलाएंगे। रहेगी वो करूंगा। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। आप निर्यात करता सिर्फ हुए कश्मीर के जो हमारे सैनिक है, सेना के जवान हैं, उनको बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ साथ बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो दिया जा रहा है और भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने जा रहा है। इसका उठाया था, मैंने देख लिया था। कुछ लोगों को लगता है कि देश 2014 में आजाद हुआ है। आजादी 14 में मिली है और उनके एमपी के एक कैंडिडेट मंडी से हैं, सो बोलती हैं कंगना रनावत जी, और उन्हीं के साथ चिराग जी फिल्म भी बनाए थे। अच्छा जी, अरे गजब है, पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है यहाँ पे। और हनुमान, मोदी जी के हनुमान और हाजीपुर के राम में असली लड़ाई है। पूरी दुनिया में मशहूर सोनपुर का मेला। और अगर आपको हाथी लेना हो तो सोनपुर में मिल जाएगा। खड़े हुई है, अगर हाथी लेना हो तो मिल जाएगा, एकदम मिल जाएगा, मेला के समय में ही मिलेगा। हाँ, तभी मतलब हाथी मिल जाएगा। हाथी भी मिल जाएगा, घोड़ा भी मिल जाएगा। अब गधा नहीं आपको कोई लेना, जो आपको आना पड़ेगा। हाथी के साथ ऊंट, हाथी और ऊंट एक साथ बिकते हैं। लोग पूछेंगे कि हाथी और ऊंट क्यों बिकते हैं, कभी आइए ना सोनपुर में तो पता चलेगा कि हाथी और ऊंट क्यों बिकता है एक साथ। यहां पे गंगा के किनारे पे वो मेला लगता है। लेकिन मेला एक और लगा हुआ है। काहे को लगा है? का माहौल है पाजी बिहार में। इस
खड़े होइए। क्या नाम मिला कि नहीं मिला? मिला है। किसको? आपको? हमको नहीं, मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान। चिराग जी को मिला है टिकट। हम तो सोचे आपको भी मिल जाएगा। मिलेगा भविष्य में। मिलेगा, ऐसा वादा है? वादा है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, बताइए हाजीपुर के बारे में। हाजीपुर भी जननी है, वैशाली जिला में आता है। जिला वैशाली है। वैशाली जिला है। यहाँ भगवान महावीर की जन्मभूमि है और बुद्ध की है। आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान 2 बार उनको गिनीज बुक में हाजीपुर लोकसभा की कितने वोट दिए हाजीपुर? ये चीज है। अब एक साथ क्या बताएं आपको, आप आते जाते रहिए तो बताते रहेंगे, एक साथ पूछ लेंगे सब यहाँ ना। आप भी बता देंगे तो फिर आप हाजीपुर जो शहर है